बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी को प्रेम बंधन। कल हम सभी ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का अवतरण दिवस बर्थडे मनाया और ये अपने आप में बहुत ही दिव्य अवसर था उनकी महान कृपा को अनुभव करने का। श्री गुरु नानक देव जी के महाराज जी की सबसे विशेष महानतम चीजों में जो सबसे बड़ी बातें रही हैं, उनकी नम्रता। एक ऐसे महान संत जो नम्रता की मूर्ति थे। अनेक लोगों ने अनेक तरह से उनके ऊपर लांछन लगाए, बातें करी कि ये लोगों को भटका रहे हैं, ये अपने आप को भगवान कहते हैं। परमात्मा ने हर जगह पर इनको उस सर्वोच्च लेवल पर विराजमान किया। जैसे उदाहरण के लिए जब वो काबा गए तो वहां एक दिशा में, मतलब काबे की तरफ अपने चरण करके लेट गए। तो वो लोग तो बहुत बुरा मानते हैं इस बात के लिए कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि काबे की तरफ पैर अपने चरण रखे हुए हैं आपने, और ऐसा कैसे कर सकते हो आप। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि काबा केवल यहीं पर है या परमात्मा का घर केवल यहीं है? अगर आपको लगता है कि यहीं है तो मेरे पैर उस तरफ कर दो जिधर काबा नहीं है, जिधर परमात्मा नहीं है। उन्होंने, वहां के जो बड़े थे, उन्होंने उनके चरणों को उठाकर परली तरफ कर दिया। तो कहानी कहती है कि जहां पर भी, मतलब जो ये जहां भी उनके चरण किए गए, वहां वहां पर काबा उन्हें दिखाई दिया, उन्हें नजर आया। बड़े कमाल की बात लगती है ये कि किस तरह से ऐसा हो सकता है। आपको लगने में बड़ा अजीब लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि परमात्मा हर जगह है। नम्रता की मूर्ति श्री गुरु नानक देव जी महाराज, वो जो हमें सीख दे रहे हैं। उन्होंने कल जो मैंने आपको उनमें उनके अलग अलग वचन सुनाए, अलग अलग वाणी का पाठ सुनाया, दिखाया कि किस तरीके से वो बार बार उस नाम से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। जब वो कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर, तो वो जो नाम है वो क्या है? सारा इशारा अनाहत नाद की तरफ से है कि नाद भी सुनो, संसार में नम्रता भी धारण करो। एक जगह पर लिखते हैं, ना मैं जति तपी नहीं पढ़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म गया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। नायक साहब जी लिखते हैं कि ना मैं जति तपी नहीं पढ़िया, ना मूर्ख मुग्धा जन्म गया। ना मैं जति हूं, ना मैं तपी हूं, ना मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो मूर्ख हूं। और ऐसे ही मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। कहते प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। कि हे प्रभु, मैं उनकी शरण में हूं। मैं उन लोगों को वंदन करता हूं जिन्होंने तुझे कभी नहीं भुलाया, जिन्होंने तुझे कभी नहीं भुलाया। इसका अर्थ क्या? अपने आप को इतनी नम्रता पूर्वक, इतनी दीनता पूर्वक, सब कुछ होते हुए भी,
खुद जो है परमात्म स्वरूप हैं, लेकिन जब परमात्मा के सामने बात करते हैं तो नम्रता पूर्वक सर झुकाकर, ये नम्रता बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा गुण है, सर्वोत्तम गुण है, गुणों में एक है नम्रता। हनुमान जी भी हमेशा नम्रता की मूर्ति रहे हैं। सिर्फ एक उदाहरण से कि किस तरह से नम्रता धारण करनी चाहिए इंसान को, जिसके आज गुरुदेव ने यही संदेश दिया कि बहुत लोग अहंकार की वजह से मारे जाते हैं। मतलब कि ये संसार में खुद को थोड़ा सा कुछ मिले नहीं और बड़ी बड़ी बातें शुरू, कि अपने आप को पता नहीं क्या दिखा देना चाहते हैं। यहाँ गुरु नानक साहब जी की पूरी परंपरा हमेशा नम्रता, प्रेम की, झुकने की रही है। दूसरी जगह पर जब समर्पण की बात करते हैं गुरु नानक साहब जी, वहां लिखते हैं, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। हे प्रभु, मुझे कोई ज्ञान नहीं आता, कोई ध्यान नहीं आता, ना ही मुझे कोई कर्म आता है, ना ही मैं ये जानता हूं कि तू कितना महान है। सार न जाना तेरी। फिर कहते हैं, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। मेरे गुरु सबसे बड़े हैं, परमात्मा के रूप जो हैं वो सबसे बड़े हैं, जिन्होंने सदा मेरी लाज रखी है। वो अपने गुरु को इतना महत्व देते हैं कि सतगुरु से बढ़कर कुछ और बात ही नहीं करते। कहते हैं, आप नारायण कलाधार जग में परवरयो, निराकार साकार ज्योत जग मंडल करयो। कि वो नारायण कला धार करके, लीला रचाकर, इंसान बनकर इस धरती पर परम सतगुरु बनकर आया हुआ है, निराकार साकार हो गया है, ज्योत जग मंडल करियो, पूरा ब्रह्मांड उसी की ज्योत से जगमगा रहा है। बड़े प्यार से अपने गुरु की, सदगुरु की महिमा गाते हैं। इसी तरह वंदन करें, अपने गुरु को नमस्कार करें। जहां आपकी श्रद्धा है, जिनको आपने गुरु चरणों में जहां पर भी माना है, वहां अपने आप को पूरी तरह मिटा दें। या तो आम संसार में तो हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई साइंस की भाषा क्या है, साइंस हमेशा शक करती है, शुरुआत शक से होती है कि ये ठीक नहीं। लेकिन धर्म की शुरुआत विश्वास से होती है कि एक बार मानो, धीरे धीरे जान लोगे। भगवान बुद्ध भी इसी प्रकार से एक बार कहीं बैठे हुए थे, एक व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें लेकर, उनका नाम मौलुक पंत था, बड़ी बड़ी बातें लेकर आके शुरू हो गए कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये धरती कैसे चल रही है, आकाश कैसे स्थिर है, अनेक तरह के सवाल। भगवान ने कहा कि तू सारी बातें मैं तुम्हारे जवाब दूंगा, तुम मेरे से पहले भी तू अनेक लोगों से ये सवाल करते आए हो, मेरे से भी सवाल करो, कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम सवालों के जवाब मांगने के बजाय मेरे पास बैठो, एक साल भर रह जाओ, साल भर मेरे पास रहो। उस समय की बातें, उस समय कोई बड़ी बात नहीं होती थी साल भर रहना। मतलब गुरु के पास इतना समय बिताना तो बनता है। वैसे तो 12-12 साल की टाइम पीरियड हुआ करता था कि इतना शाम गुरु चरणों में बिताओ। तो कहा कि तू साल भर रह जा। साल भर रहने के बाद भी अगर तेरे को मन में, अगर अगर तेरे जो भी सवाल बचेंगे, मैं तेरे को हर चीज का जवाब दूंगा। जो मौलुक पंत ने जब ये कहा, तो बुद्ध का जो शिष्य था आनंद, वो हंसने लगा। तो उन्होंने कहा कि आप हंस क्यों रहे हो। उसने कहा कि जो पूछना है ना अभी पूछ लो, अगर तुम्हारे मन में ज्यादा सवाल है ना तो अभी पूछ लो, क्योंकि मुझे पता है इनके चरणों में जो साल भर रहा है उसके मुंह से बोल नहीं निकलते। बड़े बड़े आए, वो बैठे हुए हैं, इशारा कर करके बताया कि देख वो बैठा हुआ है, इतनी सारी जिज्ञासाएं लेकर आया था, इतने सवाल लेकर आया था, अब इतना शांत बैठा है। कहते सारे प्रश्नों के उत्तर अंतर में ही मिल गए।
इसलिए ना बहुत ज्यादा शब्दों के चक्कर में ना पड़े। ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, पृथ्वी कैसे बनी, सृष्टि कैसे बनी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसा सवालों का कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड है। अगर कोई जिज्ञासा हो वो अलग बात है, लेकिन जो ये खुजली वाले सवाल होते हैं ना, वो पूछ लिया, पूछने में इंटरेस्ट ही नहीं है अभी, बस वो पूछ लिया ऐसे ऊपर ऊपर से। खुजली वाले जो सवाल होते हैं, जैसे ऐसे बस खुजली से करी वो हटा दी, कोई मतलब ही नहीं है। सवाल का जवाब में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पूछने में इंटरेस्ट है। पूछा, पता लग भी गया तो क्या, तो क्या कि ठीक है, हाँ ऐसा है, सृष्टि वैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो है। तुम्हें आनंद मिला या नहीं मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या तुम आनंदित हो? तुम्हारे लिए अहम सवाल यह है, न कि पृथ्वी कैसे बनी और कहाँ बनी और किस तरह से बनी और कहाँ जा रही है और आत्मा क्या है और जाएगी कहाँ और क्या होगा। ऐसे अनेक सवाल हो सकते हैं। मूल सवाल पर आए, मूल सवाल, क्या आप आनंदित हो? नहीं हो तो वो सुनो जो वो कह रहे हैं। अगर आनंदित हो तो ठीक है। दो रास्ते हैं उस आनंद के लिए जो रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता है ज्ञान मार्ग से, जो अष्टावक्र वाला रास्ता है, जो अवधूत स्वामी दत्तात्रेय वाला जो रास्ता है। वहां सीधी सीधी बात करते हैं कि ज्ञान में, ज्ञान सीधी सीधी बात करो, समझो कि तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो, दिन रात नहीं, तुम सदा एक रस ही जानो, जाड़ा गर्मी बरसात नहीं। अगर आपको ये बात इतनी सहजता से समझ आ जाए तो बात ही क्या है, वाह, मजा आ जाए फिर तो। कि आप परमात्मा हो, मान लो बात समझ में आ गई, क्या नहीं आई? अगर नहीं आई तो फिर यात्रा करो। फिर दूसरा रास्ता, वो प्रेम का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। इन दोनों के बीच में जो रास्ता है, वो वो जो रास्ता है वो प्रेम का रास्ता है, वो भक्ति का रास्ता है। जो प्रेम का रास्ता है, वहां पर विश्वास, जो कह रहे हैं ठीक है, मुझे आनंद आया या नहीं आया, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। सवालों के जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी तो कोई भी कहीं पे भी किसी भी रूप में कोई बता दे। इंपॉर्टेंट है आपको आनंद मिला या नहीं मिला। आनंद, आनंद से बात शुरू होती है। जीवन में आनंद आया या केवल शब्द है? तो आनंद के ऊपर शुरू करें। क्या आप अपने आप से पूछ के देखें, जीवन में आनंद है? अब आपकी बात आती है, जीवन में आनंद आया? अगर आनंद आया, हाँ जी, आया आनंद, आनंद आ रहा है, तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेशन जो फाइनल शुरू होती है वो आनंद से शुरू होती है। बाकी सिर्फ बातें हैं, बाकी सिर्फ बातें हैं। बुले शाह एक जगह कहते हैं, होर गल्ला ने गलड़ियां, एक अलह अलहदी गल। बाकी बातें ना गलड़ियां, मतलब बात ही नहीं है, वो बातों की गिनती में भी नहीं आती। बात करो तो सीधी परमात्मा की बात करो, आनंद की बात करो। होर गल्ला ने गलड़ियां, एक अलह अलहदी गल। सच्ची बात जो है, अगर कुछ करने लायक है तो वो परमात्मा की बात है। तो इसी सीधी सीधी भक्ति मार्ग पे आओ। अगर बात इतनी ही सहज और सरल समझ में आती है, तो भक्ति की बात करो, प्रेम की बात करो, आनंद की बात करो। आनंद आया जीवन में। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति भजन गा रहा है, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, अगर इसको इसमें आनंद आ रहा है, आने दो। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बात करो। बाकी बातें बहुत सारी हैं, बाकी बातों का कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड है आनंद। और वो आनंद भी ऐसा जो परमानेंट होने की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो आनंद परमानेंट होने की तरफ बढ़ रहा है। माने वो, अब वो रहता है, वो टिकता है। पहले थोड़ा थोड़ा आता था, अब बहुत आता है, अब बहुत भी आता है, और सारा दिन आनंदित रहते हैं। बड़ी बात यह है, क्या सारा दिन आनंद में जीते हो? आनंद में जी रहे हैं, आनंद में उठ रहे हैं, आनंद में बैठ रहे हैं। उठत सुखिया, बैठत सुखिया। ये गुरु नानक साहब जी फरमा रहे हैं, उठते सुखी है, बैठते सुखी है। कि ऐसा आनंद में है वो, जो गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा के सूर्य पहोने लागे, जहां ऐसे बुझिया। मतलब अब कोई उसके अंदर कोई भय नहीं बचा हुआ। अगर ये अवस्था पाई है तो जो कर रहे हो सही कर रहे हो, जो कर रहे हो सही कर रहे हो। पहुंच नहीं लागे जा ऐसे बुझिया।
बहुत नहीं लगता, राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी। वो राखा बैठा हुआ है ना, सबकी रक्षा करने वाला बैठा हुआ है परमात्मा, उस पर भरोसा करके उससे प्रेम करो। अगर उसकी याद में हृदय से आंसू बहते हैं, बहुत सुंदर। जहां भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर केवल शरण में आ जा। किसकी शरण में आ जा? परमात्मा की। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष दे दूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो शरणागति का मार्ग अपनाएं। अब ये डिसाइड कर लें कि कौन सा मार्ग आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो अधिकतर समय उसी मार्ग में बिताएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे मार्ग को छोड़ दें। तो हमने सारी बात करी है, ज्ञान भी, ध्यान भी, कर्म भी, जो कर सकते हैं करें, ये सब जरूरी है। हमारे गुरुदेव ने अनेक तरह के रास्ते बताए। उन्होंने कहा कि बाकी रास्ते भी बाकी रास्ते भी चुने। जैसे उन्होंने फरमाया कि जैसे गुरु की आरती पूजा, मेरे गुरुदेव ने 5 रास्ते बताए। उन्होंने कहा श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरण और ध्यान, अलग अलग रास्ते बताए। सब चीजों का कॉम्बिनेशन बताया। श्री आरती पूजा, गुरु की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। उसके बाद सेवा भी 3 तरह से, तन से, धन से, मन से, अलग अलग तरह से। जगत की सेवा, संसार की सेवा, कल्याण मार्ग, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरण। सिमरण मतलब अजपा जाप। और फिर उसके साथ साथ जो है, लास्ट में गुरु की ध्यान, गुरु की मूर्त को याद करते हैं। अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं, बड़े कल्याणकारी। अलग अलग तरीकों से बताया कि किसी तरीके से तुम उस मार्ग पर चल पड़ो। तो हमें तो गुरुदेव ने एक बंधन में बांधा। एक बंधन कौन सा? ये बंधन है नियमों का बंधन। जो गुरु से बंधा है, जो गुरु के नियमों में बंधा है, वो संसार से मुक्त हो जाएगा। तो अपने आप को एक मर्यादाओं में, एक नियम में बांधने का प्रयास करें कि मुझे डेली बेस पर ये करना है। मेरे गुरुदेव ने 5 चीजें जो बताई: आरती, गुरु की आरती, प्रेम मतलब आरती मतलब प्रेम। हम गुरु की आरती करते हैं, और आरती भी ऐसे नहीं कि बस ऐसी गोल 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 घुमा दिया। आनंद में, आनंद में, आंखों से आंसू ना बहे तो फिर आरती कैसी? तो वो प्रेम की भाषा मेरे गुरुदेव ने बताई। दूसरा रास्ता बताया, शरीर से कर्म भी करो। शरीर से कर्म भी करो, ये नहीं कि बस गुरु, जब परमात्मा के सामने हो, भगवान के, गुरु के सामने हो, उनकी आरती में तो हम उनकी मूर्ति को भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, मानसिक रूप से याद करके गुरु की मानसिक आरती, मानसिक वंदना करते हैं। जरूर करें, अति उत्तम, अति सुंदर है। दूसरा रास्ता सेवा का। हाथों पैरों से सेवा करें। किसकी सेवा करें? जगत की सेवा, संसार की सेवा, उन लोगों की सेवा जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए मानवता की सेवा। तो तन से, धन से, मन से सेवा करें। तो सेवा का रास्ता दूसरा, तन से भी सेवा करी, किसी गरीब इंसान को जो दे सकते हैं, जरूरतमंदों को, जिनको जरूरत है, तन की सेवा करी, धन की सेवा करी, और मन से सबका कल्याण मांगा। जो भी हमने कहा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो मानसिक सेवा है। मन से सबका कल्याण मांगा। तो 3 तरह की सेवाएं हो गई। इसके बाद फिर उसके बाद गुरुदेव ने फरमाया कि सत्संग सुनो। सत्संग सुनो डेली बेस पर, जहां मिले संतों की संगति मंगलकारी। तुलसीदास जी फरमाते हैं, विलंब न कीजिए, सिर बल जाइए, सहित स्नेह अति भारी। सहित स्नेह अति भारी। तो डेफिनेटली प्रेम पूर्वक संतों की संगति में जाए और सत्संग सुने। एक सत्संग भी डेली सुन लेना, 10 मिनट का, 15 मिनट का, और उस पर अमल कर ले, बात बन जाए। और सत्संग क्या, और सत्संगति, गुरु नानक साहब जी की कलम वाणी में सुन रहे थे, गुरु नानक साहब जी ने फरमाया, सत्संगति कैसी जानिए, किसे सत्संग बोलते हैं? तो फरमाया कि जिथे एक को नाम वखाणिए, जहां पर केवल उस डिवाइन नेम की चर्चा हो। डिवाइन नेम मतलब क्या? मतलब अनाहत नाद।
जब उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, जिसकी बात कर रहे हैं वो उसी नाम की बात कर रहे हैं। वो जो नाद, वो जो वाणी सदा चल रही थी, सदा चल रही है, सदा चलती रहेगी। सब कुछ विलीन हो जाएगा तब भी वो नाद सदा रहेगा। उस वाणी की, जहां उसकी चर्चा हो, उसकी बात हो, तो वो सत्संग सुनो। तो ये श्री आरती पूजा पहला नियम। दूसरा नियम सेवा का, तन से धन से मन से। तीसरा नियम सत्संग का। चौथा नियम मेडिटेशन का। मेडिटेशन का मतलब ये सारी तैयारी है मेडिटेशन की तरफ लाने के लिए। और पांचवा नियम गुरु का ध्यान करना। जिनके गुरु हैं वो गुरु की मूरत को याद करें, उनके चेहरे को याद करें। गुरु की मूरत मन में है ध्यान, गुरु के वचन मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धार, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। ये गुरु नानक साहब जी फरमा रहे हैं। तो गुरु की मूरत मन में है ध्यान, गुरु की मूरत को मन में ध्यान कर, गुरु के वचन मंत्र मन मान, उनके शब्दों को, वचनों को मन में मंत्र की तरह से मान ले। गुरु के चरण हृदय ले धार, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु पार ब्रह्म परमात्मा का रूप मानते हुए सदा उन्हें नमस्कार करें। ओशो एक एक बात बताते हैं। ओशो कहते हैं कि एक जगह आसाम में एक संप्रदाय है, छोटा सा संप्रदाय है, कुछ सैकड़ों लोगों की बस गिनती है, सैकड़ों, हजारों में भी नहीं। वहां पर छोटी सी जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा अवेकंड लोग हुए हैं, बुद्ध हुए हैं सबसे ज्यादा। वो करते क्या है, सुबह से लेकर शाम तक जो उनके गुरु हैं, उस संप्रदाय में एक गुरु रहते हैं। वो मतलब 700-800 लोग हैं मान लो। उनके एक जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनको वो गुरु मानते हैं, दिन भर में कम से कम 500-700 बार वो अपने गुरु की तरफ बस नमस्कार करते रहते हैं सुबह से शाम तक। और कहते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्ध पुरुष अवेकंड लोग वहां हुए हैं। एक अवेकंड होता है वहां पर, जिसको गुरु वो मानते हैं, वो एक अवेकंड है, बाकी सब उसका ध्यान करते हैं। और गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु नानक साहब जी ने हमें यही सिखाया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर। गुरु की मूरत मन में है ध्यान, गुरु के मंत्र वचन मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धार, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। मेरे गुरुदेव ने भी यही बताया कि जरा ध्यान से पकड़ना, मतलब जरा ध्यान से, यानी कि पहला नियम श्री आरती पूजा, दूसरा सेवा यानी कि तन से धन से और मन से, तीसरा नियम सत्संग सुनना, चौथा नियम गुरु के दिए हुए मंत्र का अजपा जाप करना, अनाहद नाद सुनना। उसमें तीन बातें बताई गुरुदेव ने कि एक तो अजपा जाप करो, श्वासों के अंदर जाप करो, दूसरा अनाहद नाद सुनो, और तीसरा सहज समाधि में उतरो। ये तीन मेडिटेशन के रास्ते बताए। ये सब तैयारी है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि आरती पूजा नहीं करें, सेवा नहीं करें, सीधे सीधे बैठ के मेडिटेशन में कर लें। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। गुरुदेव फरमाते हैं कि ये सब तैयारी है, ये मैंडेटरी है। सत्संग भी तैयारी का पार्ट है। तब जाके आप सिमरन तक पहुंचते हो, मेडिटेशन तक पहुंचते हो। और फिर गुरु का ध्यान करना बार बार, दिन में जब मौका मिल जाए, जहां मौका मिल जाए, जैसे मैंने संप्रदाय के बारे में बताया, जहां मौका मिल जाए बार बार गुरुदेव का वो ध्यान करते हैं, याद करते हैं अपने गुरु को। तो अगर आपके कोई गुरु नहीं है, अगर आपके कोई गुरु नहीं है, जिन इष्ट के प्रति आपके मन में श्रद्धा है, मान लीजिए भगवान शिव के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रति, कबीर साहब जी के प्रति, अन्य किसी संतों के प्रति, जिनके प्रति भी है, बार बार उनका ध्यान करें मस्तक पर, थर्ड आई के अंदर उनका ध्यान करें। और उनसे गाइडेंस मांगे कि प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे अगर आप उचित समझें तो मुझे किसी भौतिक गुरु से मिलाएं। क्योंकि गुरु का फिजिकल फॉर्म में होना जरूरी है, जिनसे आप बैठ सकें, जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकें, जिनसे आप नजरों से नजरें मिला के बैठ के बातें कर सकें, समझ सकें। क्योंकि गुरु सबसे पहले आपके अहंकार को तोड़ेंगे, गुरु सबसे पहले आपके अहंकार को तोड़ेंगे। ये बात कोई देवी देवता नहीं कर सकते। जैसे भगवान श्री राम के साथ आप प्रेम कर सकते हैं, बहुत सुंदर है,
लेकिन वो सामने प्रत्यक्ष आकर क्या आपको अगर गाइड करते हैं, अगर करते हैं तो बहुत सुंदर। अब कुछ ऐसे विरले लोग हैं जिन्हें डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है, वो गलत करते हैं तो उनको टोका जाता है, रोका जाता है। अगर ना मिले ऐसा तो क्या करें? ना मिले तभी कि गुरु को, मतलब जो इष्ट हैं, जो देवी देवता हैं, उनको उनको आप परमात्म स्वरूप मान के अपने गुरु को फॉलो करें और गुरु का जो रास्ता है उन तक पहुंचने का प्रयास करें। अब गुरुदेव ने जैसे मान लो शिवोहम मंत्र दिया उदाहरण के लिए, इसका मतलब वो शिव शिवो हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन पहले गुरु की पूजा, गुरु के चरणों में वंदन कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, साथ में मंत्र का जाप कर रहे हैं। सुबह शाम दिन रात वो मंत्र को हृदय में बसाते हैं। तो वही मंत्र हृदय में बस जाए, चलते फिरते उठते बैठते, साथ ही साथ गुरु का ध्यान करना, गुरु की मूरत मन में है ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के वचन हृदय ले धार, गुरु पार ब्रह्म, गुरु के चरण हृदय ले धार, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। हर तरीके से रास्ता बता दिया। गुरु की शरण इसलिए जरूरी है। ना हो तो प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे मेरे गुरु से मिला दो, मुझे सतगुरु से मिला दो, जो मेरे जीवन को सही दिशा में लेकर जाएं, मुझे सही रास्ता बताएं, मेरी गलतियां सुधारें। गुरु गलतियां सुधारते हैं। हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं कि गुरुदेव आकर भाई आओ भाई बैठो और आदर सम्मान करेंगे हमारा। क्यों करेंगे? हम किस लायक हैं, हमारी क्यों आदर सम्मान किया जाए? हमारी औकात क्या और हमारी बात क्या? कोई आदर सम्मान नहीं होता वहां पर। बस हमारे अहंकार पर को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। अधिकतर तो जैसे हम जाते हैं ना, वहां पर रखेंगे सामान और कोई ना कोई आकर किसी न किसी सेवा में लगाएंगे। सेवा क्या? कभी बर्तन धो रहे हैं, कभी झाड़ू लगा रहे हैं, कभी सिर पर ईंटें ढो रहे हैं, कभी पत्थर ढो रहे हैं, कभी फ्लश जो होती है टॉयलेट साफ कर रहे हैं। मतलब ये सब सेवाएं ताकि अहंकार का नामो निशान अंदर से मिट जाए। सबसे बड़ी जो समस्या का समाधान जो होना है ना, वो अहंकार है। अहंकार का समाधान गुरु की कृपा से होता है, और गुरु सामने बैठकर आपके अहंकार को तोड़ते हैं। और जब तोड़ें तो प्यार से स्वीकार करना, धन्य भाग मनाना कि कोई मेरे अहंकार को तोड़ने वाला बैठा है। शुक्रिया अदा करें कि मेरे अहंकार को तोड़ा जा सकता है, जा रहा है, इसके लिए शुक्र गुजारें। तो गुरु का बारंबार धन्यवाद करें, शुक्र गुजारें कि कोई मेरे अहंकार को तोड़ रहा है, वरना आम लोग तो इसी अहंकार के चक्कर में मारे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आज की गाइडेंस थी वो क्लियर कट पहुंच गई है। पांचों नियम गुरुदेव ने जो बताए हैं उनका पालन करना, और साथ ही साथ जो जो गुरु के नाम का जाप सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक। श्री गुरु महाराज जी ने, गुरुदेव ने फरमाया, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरण और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण, 100% कल्याण होगा ही होगा, निश्चय जानो। मेरे गुरुदेव ने एक बार पब्लिकली ऐसे सामने खड़े होकर फरमाया था कि तुम इन नियमों का पालन करो सुबह और शाम, हम गारंटी देते हैं कि हर हालत में तुम्हें संसार सागर से पार कर देंगे। संसार में कोई किसी की गारंटी नहीं देता। कपड़ा भी लेने जाओ ना तो बोल रहे कि आज के समय में गारंटी की इच्छा ना रखें, कोई गारंटी नहीं देता किसी बात की। लेकिन गुरुदेव ने फरमाया हम गारंटी देते हैं कि हम तुम्हें संसार सागर से पार करके दिखाएंगे। तो या तो गुरु की शरण में अगर आप अपने बल पर चल सकते हैं तो चलें, अगर इतनी हिम्मत है तो चलें। अष्टावक्र वाला रास्ता अगर आप चल सकते हैं तो चलें। नहीं चल सकते, नहीं चल सकते तो जिस रास्ते पर गुरु चलाए उस पर चलें। कम से कम किसी को तो फॉलो करें, किसी एक बात पर के पीछे चलें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का जो सत्र था वो इतना ही। जो गुरुदेव ने फरमाया उसका उसका जो उन्होंने मुझे फरमाया, मैंने आपको बात बता दी है। आपकी मर्जी, अब जैसा करना चाहें करें। तो अभी इस सत्र को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब आपके सवालों के जवाब देते हैं। जो भी आपने कहा है, पूछा है, क्या जवाब देते हैं? हाँ जी।
अब आप बताएं क्या आपके सवाल हैं। यूट्यूब वालों के सवाल पहले लेते हैं, बाद में जूम वालों के। देखो ये मैं सभी को बोल रहा हूँ, ये जो हमारे मित्र यूट्यूब से जुड़े हैं इनको मैं कह रहा हूँ, आपको, आप जो है यहाँ से जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली जूम मीटिंग में भी आ सकते हैं। देखो जूम में इस बात का फायदा क्या है, जूम में फायदा सिर्फ ये है कि आप फिजिकली एक दूसरे को देख सकते हैं आंखों से। तो फिजिकली मतलब एटलीस्ट कैमरे के सामने मैं भी आपको देख सकता हूँ। एक पार्ट आप तो देख ही सकते हैं मुझे, लेकिन मैं भी आपको देख सकता हूँ, तो एक फायदा ये है। तो कभी कभी कुछ लोगों को की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए उनका सामने होना बहुत जरूरी है। केवल टेक्स्ट में लिख देने से बात नहीं बनती। मुझे तो आप सामने बैठे तो सारी ABCD सब सामने दिखता है, तो सामने बैठने में इसलिए थोड़ा सा बेटर रहता है। चलिए मैं अभी आपके आपके क्वेश्चंस के आंसर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। तो जो लोग कर सकते हैं वो जूम में ज्वाइन कर दिया करें। इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, पहले दूसरी चीज चौथी पांचवी लाइन में लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हर रोज सुबह 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5:30 सेशन होता है। जरूर अटेंड किया करें। ये जितने भी आप सवाल कर रहे हो ना, इन सब का जवाब है, इन सब का जवाब हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। आप थ्योरी में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते ना, तब तक सिर्फ बातें ही रह जाती हैं वो। फिर भी चलिए मैं जवाब देता हूं ताकि लोग कनेक्ट हो सकें। तो मैं कोशिश करूं कि आप कनेक्ट हो सकें। और यहाँ पर सवाल जो है वो प्लीज मेडिटेशन से संबंधित ही किया करें जहां तक हो सके, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान जो है यहाँ पर चैट में नहीं किया जा सकता, और हमारे पास लिमिटेड सा टाइम है। 6:30 बजे से पहले पहले हमें ये फिनिश करना है। चलिए अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। हम्म, सारू बगुल जी पूछ रहे हैं, क्या नाभि नाभि अपने जगह खिसकी हुई है तो 7 चक्रा एक्टिव होंगे, इसका कोई बताएं। भाई देखिए, नाभि को सेंटर पे लाने के तरीके होते हैं। जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। एक राम अवतार शर्मा करके हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से उसका वो इलाज कर देते हैं, तो इलाज करवाइए। कोई ऐसा नहीं कि नाभि सरक गई तो सारी जिंदगी के लिए सरक गई, ऐसा तो नहीं होता। तो डेफिनेटली आप उसको ठीक करवा सकते हैं। कैसी समस्या, फिजिकल समस्या है, उसका समाधान है, तो पहले समाधान करवा लीजिए। रही बात चक्रों के एक्टिवेट होने की, चक्रों का चक्र जो है वो स्थूल शरीर में नहीं होते, वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। कोई फिजिकली नहीं है कि अगर आपका, फॉर एग्जाम्पल, आपका हार्ट में मान लो कोई इशू है तो आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। वो अपनी जगह पर, लेकिन ये कंट्रोल करता है उसको। सूक्ष्म शरीर फिजिकल शरीर को कंट्रोल करता है। अगर इसको अंदर से सूक्ष्म को कंट्रोल कर लोगे, चक्र ठीक कर लोगे, तो फिजिकल बॉडी भी ठीक होने लगता है। ठीक है, तो पहले अपना इलाज करवाएं। विजय गोपाला पूछ रहे हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक पेन फॉर पास्ट 2 मंथ्स। भाई रेकी सीख लो और अपने आप की हीलिंग करो, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से इसका इलाज करवाओ। मतलब इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर बैठकर और इससे ज्यादा नहीं बता सकता। शादी का योग होते हुए भी शादी क्यों नहीं होती? शादी का योग होते हुए शादी ना होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके कार्मिक कारण, कार्मिक कारण, उसमें अनेक बातें हो सकती हैं, अनेक कारण। मैं यहाँ पर अभी लिस्ट बताऊं तो बहुत लंबी चली जाएगी। इसके लिए अपना कर्मा चेक करें। नहीं तो सिंपली अगर छोटी मोटी बात है तो माँ कात्यायनी का मंत्र होता है, नेट पर दिया होगा शादी के लिए, वो मंत्र चैंटिंग करें। आमतौर पे उससे बड़ी, मतलब जो रुकावटें हैं दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर ज्यादा ही कुछ लग रहा है तो फिर अपने कार्मिक चेक कराएं। हमारे ऑफिस के नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क करें। अगर कार्मिक ही अटके अटके हुए हैं तो कर्मों का पता चल जाएगा। वरना आपको माँ कात्यायनी के मंत्र से नॉर्मली चीजें ठीक हो जाती हैं। लखन कुमार क्या पूछ रहे हैं, बार बार मत लिखा करें भाई, ये बुरा लगता है। एक एक क्वेश्चन को 6 6 बार लिखेंगे तो फिर बहुत बुरा लगता है। मैं स्टूडेंट हूँ और मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, बट मेरा कमर का के बुच्चे ड- डट्ठा है। क्या बोल रहे हैं, पूरी बात समझ नहीं आई, सीधा कैसे करें?
नहीं समझ में आ रही है आपकी बात, हिंदी में लिखें, आपकी बात इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही। सुरेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं तारामंडल से आगे का सफर नहीं हो रहा। तारामंडल से आगे का सफर गुरुदेव करवाते हैं। आसान नहीं है तारामंडल से आगे का। तारामंडल तक पहुंचे हो आप, महाभाग्यशाली हो। कोई मजाक नहीं है तारामंडल तक पहुंच पाना भी। तारामंडल पे दृष्टि लगाकर देखते रहो, रास्ता खुलेगा। और अपने गुरु से प्रार्थना करो, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करो, ओपन द गेट, हे प्रभु द्वार खोलो, रास्ता खुलेगा, जरूर खुलेगा। आगे की यात्रा जो है नम्रता और प्रेम की यात्रा है। जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे, नीचे कर्म कटेंगे, ऊपर यात्रा होगी। तो दोनों बातें करते जाना, राइट। और साथ ही साथ दान सेवा भी जरूर करना, क्योंकि सेवा से कर्म कटते हैं, हिसाब किताब पूरा होता है, राइट। चलिए, ध्यान के वक्त गर्दन लेफ्ट साइड में झुक जाती है। भाई ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं वास्तव में। सबसे पहले आप थोड़ा बहुत योगा करके बैठा करें। अगर शरीर में किसी भी टाइप की कोई ब्लॉकेज होती है ना, गर्दन शरीर आगे झुकना या लेफ्ट में झुकना या राइट में झुकना, ये तभी होता है जब आपका शरीर में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। इस ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए कुछ टाइम के लिए योगा और प्राणायाम करें। योग मतलब 4-5 तरह के लोग, जैसे सर्वांगासन कर लीजिए आप, सर्वांगासन कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए। 11 बार आपने सूर्य नमस्कार कर लिया, फिर बैठेंगे ना तो चीजें बहुत स्मूथ होंगी। और 4 तरह से प्राणायाम जो है वो कर लीजिए, उससे चीजें वो स्मूथ हो जाती हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रामरी, ये कर लीजिए, चीजें ठीक हो जाती हैं उससे। हाँ जी, मैंने आपके ऑफिस पे कॉल किया। आप कार्मिक चेक करना चाहते हैं तो कॉल करो ना, बताएंगे, ऐसा क्यों नहीं है। रिस्पॉन्स एकदम से थोड़ी बता देंगे कि आप कॉल करेंगे तुरंत थोड़ी आंसर मिल जाता है। आप अपनी बात कह दें, वो टाइम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शेड्यूल होता है, तो मिल जाएगा जवाब, आप नीचे नंबर पे कॉल करें। मैं कोई भी कार्य करता हूँ लेकिन सफल नहीं होता, मैं एक स्टूडेंट हूँ। भाई इतनी कोई एक लाइन में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता कि कोई भी कार्य में सफल ना होने के पीछे क्या कारण है। लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पर कहूं तो मोटे तौर पर कोई ना कोई कर्मा अटका हुआ होगा। कर्मों को क्लीन करने का जो तरीका है, आप 11 माला डेली 21 दिन तक गायत्री मंत्र की करें और कहें कि मेरे कार्य सफल हों। जो कार्य के लिए आप बोलेंगे वो कार्य जरूर सफल होंगे। कोई शक्ति, कोई पावर आपको ब्लेसिंग दे, तो वो गायत्री माता से आप ये मांग सकते हैं। मैं कर्ज में डूबा हूं, इससे कैसे मुक्ति मिले। कर्ज से डूबे हुए को मुक्ति के लिए पहले तो आप अपना कोई कोई प्लानिंग करें कि कहाँ से पैसा लेके कर्ज चुकाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग जरूर करें। साथ ही साथ श्री मृजी मंत्र है, जिसके मैंने कई बार बोला है, अनेक लोगों ने, अनेक लाखों लोगों ने उसको जपा है, कल्याण हुआ है। श्री मृजी मंत्र से धन की समस्या का समाधान हो जाता है, तो आप वो समाधान जरूर मंत्र जपें। आपको धन वृद्धि में सहायता मिलेगी, रुकावटें दूर होंगी। और साथ साथ कुछ दान भी करें, चाहे जितना थोड़ा सा भी है आपके पास, उस थोड़े से ही कोई कुछ पार्ट उसका दान जरूर करें। दान से भी आपकी रुकावटें दूर होती हैं। तो दोनों बातें मैंने कही, मंत्र का जाप, दान करना, और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना, प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस, ये सबके लिए है। कोई भी कर्म अटक जाए ना भारी भरकम, तो गलतियों के लिए माफी जरूर मांगे कि प्रभु जो भी मैंने गलती करी है मुझे माफ करो। हर समस्या का समाधान आपको इस बात से मिलता है। टाइम लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ 1-2 दिन में समस्या सुलझ जाएगी, नहीं, टाइम तो लगता है। तो प्लानिंग करके उसे दूर करें, ओवरकम करें। अपनी यादाश्त को कैसे तेज करें, मोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं। देखिए, यादाश्त को तेज करने के लिए आपको पहले मेमोरी की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। मेमोरी होती क्या है, कौन सी यादाश्त, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इनमें बड़ा फर्क होता है। नेट पे पहले पढ़ो, आपको पूरी बात समझ में आएगी। पहले तो उसके लिए तरीके होते हैं। आप सबसे पहले अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाओ, इंप्रूव विजुअलाइजेशन के ऊपर सर्च करो, वहां से जुड़ी हुई है आपकी इसकी तारें। तो फिर मेमोरी याद हो, आपकी जो विजुअलाइजेशन वाली मेमोरी होती है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं अपनी
चीजों को कैसे पढ़ें कि याद रहे, इस नाम से वीडियो है, जरा ढूंढ ले, आपको मिल जाएगा। मेरे अंकल जी की डेथ हो गई है, सब बोलते हैं कि काला जादू था, क्या ऐसा पॉसिबल है? सूरज कुमार जी पूछ रहे हैं। हाँ, ये पॉसिबल है, बिल्कुल होता है ऐसा। अभी तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं हो सकता सबसे, लेकिन सबसे पहला उपाय आपको उनकी मुक्ति का करना चाहिए। तो उनकी मुक्ति के लिए मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि आप उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कैसे करें। मरे हुए सपने में रिलेटिव अगर सपने में आए तो उनके लिए क्या प्रार्थना करें, आप वो प्रार्थना जरूर वहां पर देख सकते हैं। उसमें सारा, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है विस्तार से कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए उनके कल्याण हेतु। बस इतना करें कि उनका कल्याण हो जाए, आत्मा अटक अटक ना जाए। राइट, ये जरूर करें, उसमें पूरे उपाय बताए हुए हैं। लाइफ में डर कैसे दूर, भय को दूर कैसे करें, प्रीति विश्वकर्मा पूछ रही हैं। डर कैसे दूर करें? देखिए, डर आता है रूट चक्र से, मणिपुर चक्र से। अपने चक्रों को बैलेंस करो, डर दूर होगा, डेफिनेटली होगा। भय को दूर करने के लिए कई उपाय दे रखे हैं, फोबिया कंट्रोल टेक्निक एनएलपी के नाम से भी दे रखी है, और सेवन चक्रा मेडिटेशन भी दिया हुआ है, ये डेली करें, डेफिनेटली आपका डर दूर होगा। कुणाल संधू पूछ रहे हैं, क्या श्वास सिमरण करने से सारे चक्र ठीक हो जाते हैं? डेफिनेटली ठीक हो जाते हैं, आप उन पर ध्यान देना पड़ता है। एक एक चक्रों पर ध्यान देते हुए सिमरण कर सकते हैं शुरू शुरू में, बाद में कंटिन्यूस सिमरण करें तो सारे चक्र को ठीक होने में मदद मिलती है। संस्कृत प्रभास पूछ रहे हैं कि क्या निर्विचार रहना ही साक्षी भाव है या कुछ अलग? निर्विचार रहने के साथ, निर्विचार के साथ साथ आप, साक्षी भाव जो है वो चार स्तर पर होता है। शरीर के प्रति साक्षी, मन के प्रति साक्षी, यानी मन का मतलब विचारों के प्रति साक्षी, भावनाओं के प्रति साक्षी, और अपने प्रति यानी आत्मा के प्रति साक्षी रहना। इसके चार अलग अलग स्तर हैं। तो आप जो कह रहे हैं, विचार शून्यता आना बहुत सुंदर है, लेकिन क्या शरीर की साक्षी भी है, क्या भाव के साक्षी भी हैं? जब इन तीनों के साक्षी हो जाएं तो आत्मा के साक्षी अपने आप हो जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलें इसके, इसके ऊपर बड़े विस्तार से मैंने बताया हुआ है अनेक तरह के। एक हमारा मेडिटेशन है अम, जिसका नाम है एम्प्टीनेस मेडिटेशन, खालीपन ध्यान। उसमें आपको एक नहीं, चार पांच हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, उसको करो। पूछ रहे हैं कि भूत प्रेत से परेशान रहता हूँ, कोई उपाय बताएं, संतोष जी पूछ रहे हैं। देखिए, भूत प्रेत के उपाय तो बहुत सारी चीजों का टेक केयर करना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने चक्र जागृत करें, 21 डेज तक लगातार चक्रों पर काम करें, और बजरंग बाण का पाठ दिन में 11 बार जरूर करें कम से कम। इसमें से आपको कुछ चीजें कंट्रोल में आएंगी। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर माथा टेकें जरूर, चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर चीजें नहीं आती तो किसी ना किसी के पास जाकर थोड़ा उपाय कराएं, या फिर बालाजी जो धाम है राजस्थान में, वहां पर चले जाएं। तो अगर कुछ ज्यादा ही समस्या है तो तब जाके समाधान मिलता है, क्योंकि टाइम लगता है, चीजें एकदम से तो नहीं होती। लेकिन शुरुआत में बजरंग बाण का पाठ आपको बहुत हेल्प करता है। डेफिनेटली जो मैंने बोला, इससे आपको कंट्रोल आ जाएंगी चीजें। एक्सीडेंट में किसी की याददाश्त चल गई है, कैसे आएगी? ये मैं इतनी जल्दी नहीं बता सकता, ये मामला थोड़ा न्यूरोलॉजिकल लेवल पर है, चीजें इतनी जल्दी नहीं मैं बता सकता कि कैसे याद आता है। पूरे प्रोसेस को दोबारा देखना पड़ेगा ये। थर्ड आई एक्टिवेशन से क्या मेडिटेशन स्टार्ट कर सकता हूँ? दाबा मोय चटर्जी पूछ रहे हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन से क्या मेडिटेशन, यस आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले चक्र ध्यान करें, नीचे के चक्रों को ठीक करें, तब थर्ड आई पर पहुंचे। सीधे सीधे थर्ड आई पर नहीं, पहले चक्रों को ठीक करके आए। मिथिलेश ठाकुर पूछ रहे हैं कि आई वांट टू ज्वाइन आश्रम, कैन यू हेल्प मी, आई एम फ्रॉम मुंबई। ज्वाइन आश्रम मतलब कौन सा आश्रम? मुझे नहीं पता किस आश्रम की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बता सकता मैं।
विशाल मन में अलग अलग फालतू विचार आते हैं और भविष्य का डर रहता है, एंग्जाइटी भी होती है। पहले अपने चक्रों को ठीक कीजिए। ये वीएस के नाम से जो आईडी है पूछ रहे हैं, देखिए सबसे पहले अपने चक्रों को ठीक कीजिए, फालतू विचारों से छुटकारा तभी हो पाएगा। और जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहें, मेहनत करें, तब तब जाके। ओवर थिंकिंग के ऊपर पूरा विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, ओवर थिंकिंग को कैसे दूर करें, सारे उपाय बताए हुए हैं। जरा फॉलो करके देखे, दुनिया ठीक हुई है, आप भी ठीक हो जाएंगे। हनी यादव पूछ रहे हैं कि मैं 1 साल से ध्यान कर रही हूँ, फिर भी कई बार क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता, कोशिश करती हूँ नियंत्रण कर पास, सफलता नहीं मिलती। क्रोध को शांत करने के लिए मैंने कल भी बताया था, पहले चेक करें कि आपके मन में क्रोध जो है, कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन अटकी हुई है या कोई इच्छा पूर्ति नहीं हुई। दोनों में से कोई एक बात है, किसी बात को लेकर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिसमें से मुख्य तौर पर जो रहता है कि आप कोई आपकी बात क्यों नहीं मानता, ऐसी कोई आपके अंदर कुछ अटका हुआ है। जब अटका हुआ हो तो पहले उसका समाधान करें। क्रोध एक आउटकम है, क्रोध बीमारी का जड़ नहीं है, क्रोध तो सिम्टम है, जड़ कुछ और है, जड़ है आपकी इच्छा। तो उस पर जरा ध्यान दें और उसको लिख कर उसका उपाय करें। क्रोध से ओवर हाउ टू ओवरकम एंगर के नाम से वीडियो डाला हुआ है, उसमें सारे उपाय बताए हुए हैं, जरा देख लें। कोई पूछ रहे हैं कि मेरे भाई ने गुरु महाराज जी से नाम लिया हुआ है, वो जाप नहीं करता, 3 बजे उठकर सुखमनी साहब पाठ करता है। करें, जरूर करें, कोई बात नहीं, जो करते हैं ठीक करें, मैं उसमें क्या बताऊं। जो उनके मन के भाव हैं वो पूरे करें। नाम नहीं जपता तो ना जपे, मैं उसमें क्या कह सकता, जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। समय आएगा, समझ आ जाएगी, अभी तो कहना मुश्किल है। विनोद गौतम पूछ रहे हैं, ध्यान में कई बार तारे दिखाई देते हैं, इससे आगे क्या करना है। ध्यान में तारे दिखाई देते हैं तो तारे जो, आप उन तारों को लगातार देखते रहें और विचार शून्य बनकर साक्षी भाव में बैठे रहें। यात्रा आगे की होगी, खिंचाव फील होगा आपको तारों की तरफ, ऐसा लगेगा जैसे आप उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और उनके पार जा रहे हैं। ये धीरे धीरे सहजता से घटित होता है। और ना हो तो प्रार्थना करें बार बार कि गुरुदेव रास्ता दिखाइए, हे परमात्मा मुझे रास्ता दिखाओ। रास्ता मिलेगा, आगे रास्ता है, सितारों के आगे बहुत कुछ है। देवी देवताओं के लोक हैं, उनके बाद संतों के लोक हैं, और तब जाके आगे धाम आता है महासंतों का, परमात्मा का। मैं आपके कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, विच वन विल बी द बेस्ट टू ज्वाइन इन द बिगनिंग, रेकी और चक्रा बैलेंस। आप कोई भी कर सकते हैं, चक्र बैलेंस तो थोड़े समय के लिए होता है, रेकी से परमानेंट इलाज हो जाता है। परमानेंट इलाज जो है वो रेकी से होता है, रेकी जरूर सीख लें। आपको अगर कोई भी शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं ना, तो रेकी सबका समाधान कर देती है। तो रेकी से कोई भी मेडिटेशन की शुरुआत रेकी से आप कर सकते हैं। पूर्व जन्म के पापों को कैसे क्लियर करें। पूर्व जन्म के पापों को क्लियर करने के लिए गुरु की शरण में जाएं, नाम का जाप करें, गायत्री मंत्र की चैंटिंग करें। शुरुआत में गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। कम से कम 40 दिन तक 11 माला डेली जाप करें, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, बहुत भारी भरकम चीजें क्लियर हो जाती हैं और आगे के लिए गाइडेंस मिल जाती है। गायत्री मंत्र 11 माला कम से कम 21 दिन या 40 दिन तक करें, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, बहुत कुछ। अब इससे ज्यादा बता पाना संभव नहीं है, टाइम हो गया है। ध्यान से दुनिया के मोह के पर्दे से बाहर कैसे आ सकते हैं। ध्यान से भी आते हैं, ज्ञान से भी आते हैं। देखो, मोह का पर्दा कट जुड़ा हुआ है आपके हृदय चक्र से। जब आपका हृदय चक्र गड़बड़ होता है तो आप अटैचमेंट आ जाती है मन के अंदर। नेगेटिव फीलिंग है इसकी अटैचमेंट, और पॉजिटिव फीलिंग है इसकी भक्ति। तो जो संसार से मन अटैच हो रखा है उसको यहां से हटाकर भक्ति की तरफ मोड़ें। बुल्ले शाह के गुरु ने उनको यही मंत्र दिया था, कहा कि परमात्मा को कैसे पाना है। तो रब द्रबदा की पावना एदरों पुटना ते एदर लावना, मतलब यहां से उसे हटा लो और यहां लगा दो, परमात्मा की तरफ लगा दो। यही मन जो मोह में पड़ सकता है वो परमात्मा के प्रेम में पड़ जाए। कभी परमात्मा के लिए भी रो कर देख लें, कभी उसकी याद में भी आंसू बहा लें, तो संसार भी क्लियर हो जाएगा।
अब आगे का ध्यान बताना, अब आगे के लिए समय मुश्किल है मेरे। अब दिक्कत क्या है कि अब 6:30 हो गए हैं, हमारा अगला सेशन शुरू हो रहा है। अभी हम माफी चाहते हैं, हमारी थर्ड आई की क्लास होती है इस समय में, वो सेशन शुरू हो रहा है। अब इस सत्र को मैं समाप्त करूंगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके कर लें। बहुत से लोग अभी भी जुड़ते हैं, तभी आपको ये नोटिफिकेशन आ पाएगा प्रॉपरली। ये हमारा ये इंग्लिश चैनल है, अगर आपको जरूर कर सकते हैं। अभी अभी मैं क्षमा चाहूंगा, अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। जितना मैं जवाब कर 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 चुका हूँ, जो रिप्लाई कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।